जीटी 2017 का क्वेश्चन है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द हीट ऑब्जर्व्ड बाय द गैस। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैंने पहले से टिक लगा रखा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं कैसे करेक्ट है। सो देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज ज़ीरो, एंड वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम तो ज़ीरो है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास इक्वेशन होती है कि जो हम हीट देते हैं सिस्टम को वो किस किस में यूज़ होती है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और प्लस कुछ वर्क डन। ठीक है, सो वर्क डन तो हमारे पास ज़ीरो है, सो इट मीन्स जो इंटरनल एनर्जी है, सॉरी जो हीट हम दे रहे हैं वो किस में यूज़ हो रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ करने में। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फंक्शन होती है टेम्परेचर का, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम हीट देते हैं सिस्टम को उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है डिक्रीजेज इट्स टेम्परेचर विद डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम तो डिक्रीज़ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। सेकेंड है इंक्रीजेज इट्स प्रेशर विदाउट चेंज ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। देखो चेंज तो आ रहा है क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, तो चेंज तो आ रहा है इंटरनल एनर्जी में, तो यहाँ पे दिया है विदाउट चेंज, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है कोजेज द एक्सपेंशन ऑफ गैस। देखो जो अगर वॉल्यूम ही हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सपेंशन नहीं होगी गैस की। डी ऑप्शन है इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन नहीं हो रही बट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज़। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।